नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज़। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 50% जो टैरिफ लगाया गया था ना अपने भारत देश के ऊपर, वो आज से लागू हो रहा है 27 अगस्त से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत के निर्यात के लिए जो सबसे बड़े बाज़ार हैं ना, वो कौन कौन से हैं जहाँ पे भारत बड़े पैमाने पे अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है। सबसे पहला है अमेरिका, उसके बाद यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब, उसके बाद है नीदरलैंड, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद चीन। ये 5 जो देश है ना दोस्तों, ये 5 देश मिल करके जो है वो भारत को बड़े पैमाने पे व्यापार का सौदा करते हैं भारत के साथ, ठीक है। और अन्य देश जो है वो लगभग 59.7 यानी कि इनके अलावा जो बाकी देश जो है ना, वो सब मिल करके लगभग 60% तक का व्यापार भारत के साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 40% जो है वो ये 5 देश मिलके करते हैं, अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, ब्रिटेन और चीन। तो इसी के साथ अब आइए बात कर लेते हैं कि जो 50% वाला जो टैरिफ वाला जो सिस्टम चला था ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका क्या असर पड़ने वाला है अपने देश के ऊपर। बता दें दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, की तरफ से भारत पर 25% के सामान्य आयात शुल्क के ऊपर जुर्माने के तौर पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला यानी कि आज 27 अगस्त से प्रभावी हो रहा है। यानी कि पहले जो लगता था वो 25% लगता था, ठीक है, और उसके बाद पेनल्टी के तौर पे 25% और बढ़ाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो आज के दिन से लागू होने वाला था, जो 27 अगस्त से अब लागू होने जा रहा है, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे कौन कौन से सेक्टर जो हैं, कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित होंगे और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो महंगी होगी, और उसका प्रभाव अपने भारत के ऊपर क्या पड़ सकता है बिजनेस के तौर पे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बता दें कि ट्रंप के 50% यानी कि 50% टैरिफ लागू होने के बाद भारत के कई उत्पादों का अमेरिका को होने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा। यानी कि जो अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था ना इंडिया की तरफ से, वो अब महंगे हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो आगे हम लोग बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो टैरिफ के अंदर आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो है जिस पर टैरिफ नहीं लगने वाला है। आज सारे चीज़ को हम लोग डिक्लेयर करेंगे ताकि एक भी डाउट ना रहे। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप के 50% आयात शुल्क का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। देश के कौन कौन से क्षेत्र इस फैसले से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और कौन कौन से क्षेत्र जो हैं अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है या फिर कौन कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र यानी कि प्रोडक्ट की बात की जा रही है, कौन कौन से प्रोडक्शन लाइन जो हैं वो उनसे वंचित रहेंगे, यानी कि उस पर वो प्रोडक्ट का टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। बता दें कि ट्रंप के 25% यानी कि 25% टैरिफ के ऊपर 25% जुर्माना का क्या असर होने वाला है, उसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है। जो एक्सपोर्टर है ना भारत के, जो सामान यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि लॉस होंगे अब, ठीक है। यानी कि काफ़ी नुकसान भरना पड़ेगा, क्योंकि सामान महंगे होंगे तो दाम बढ़ जाएंगे, ग्राहक को उससे मुश्किल झेलना पड़ेगा, ग्राहकों को है काफ़ी तकलीफ होगी, ठीक है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है। इन सब चीज़ों के मामले में जो है आपको अभी जस्ट ही हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपको दिखा है कि भारत सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्ट इंडिया से खरीदता है। तो उसका असर अब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब 50% टैरिफ लग चुका है आज से 27 अगस्त से, ठीक है, 27 अगस्त 2025 से। बताएं दोस्तों कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ पर आने वाले सामान को तरजीह दे सकते हैं, यानी कि वैल्यू दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अपना जो प्रोडक्ट है यानी कि इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका जब 50% टैरिफ लगाया है तो इसके दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन दूसरे देश पे जिनका कम टैरिफ वैल्यूएशन है तो वहाँ से जो सामान आएगा वो सस्ता आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनको जो है वहाँ पे लॉस कम होगा, पैसे कम भरने पड़ेंगे, ठीक है, इन सब मामलों में। तो आइए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका और भारत का व्यापार जो है ना वो किस दायरे पे चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका ने भारत से आयात किए यानी कि इम्पोर्ट किया है, ठीक है, मंगाया है 87.4 अरब डॉलर का उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट जो है 87.4 अरब डॉलर के जो प्रोडक्ट हैं, इतने वैल्यूएशन तक के प्रोडक्ट जो हैं वो अमेरिका ने खरीदा है,
ठीक है। और वहीं भारत जो है 41.8 अरब डॉलर का प्रोडक्ट खरीदा है अमेरिका से। अमेरिका ने जो है वो 87.4 यानी कि लगभग जो है $87.5, ठीक है। और जो भारत है वो 41.8 यानी कि लगभग 42 अरब डॉलर, ठीक है। यानी कि सीधा आधा 0.5% माना जा सकता है कि जितना अमेरिका भारत से ख़रीदा है उससे 0.5% जो है वो भारत अमेरिका से ख़रीदा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल मिला करके जो है इन दोनों के बीच जो हुआ है ना वो 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं कि अमेरिका ने भारत से ज़्यादा खरीदी की है, ठीक है, लेकिन भारत ने जो है वो सीधा उसके आधा में ही सारी चीज़ों को समटा दिया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है, ठीक है। हालांकि हमारे टेक्सटाइल यानी कि जो गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ होती हैं ना दोस्तों, जहाँ पे कपड़े मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसको गारमेंट्स टेक्सटाइल मार्केट बोला जाता है, ठीक है। आभूषण और रत्न जो हम लोग सोने जेवरात पहनते हैं ना, या फिर जो पत्थर वगैरह होते हैं, डायमंड वगैरह होते हैं, ठीक है। कृषि और कुछ अन्य सेक्टर पर इस टैरिफ का असर दिख सकता है, ठीक है। यानी कि इससे टेक्सटाइल मार्केट, जो आभूषण वाले मार्केट हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र, इन सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। अगस्त से प्रभावी हुए 25% टैरिफ की बात की जाए तो जो चावल पहले अमेरिकी नागरिक 100 रुपये में खरीदते थे, ठीक है, अब वो 25% आयात शुल्क लगने के बाद उन्हें 125 रुपये में मिलेगा। यानी कि जो 25% जो टैरिफ लगा था उस समय ये वैल्यूएशन निकलता था 125 रुपया। जो यहाँ से चावल 100 रुपये में जाते थे, अब वहाँ जा कर के जो है 125 रुपये हो जाते थे जब 25% का टैरिफ लगा था। लेकिन अभी 25% और बढ़ गया है। हालांकि 27 अगस्त के बाद अब यही चावल जो है दोस्तों वो वहाँ 150 रुपये में मिलेगा। जो यहाँ से 100 रुपये में चावल जाता था ना, वो वहाँ जा कर के अब उसका वैल्यू 150 रुपये हो जाएगा। यानी कि आधा % उसको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। ये स्थिति अलग अलग सेक्टर के उत्पादों की रहेगी। वो रुपये का जो वैल्यूएशन है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे चावल पे जो है 50% बढ़ने के बाद जो 100 रुपये का चावल था वो 150 में बिक रहा है, वैसे ही अलग अलग प्रोडक्ट जो 250 के होंगे उस पर फिर 50% बढ़ेगा, जो 300 का होगा उस पर भी 50% बढ़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस पे कितना लगने वाला है। पहला जो है दोस्तों वो आपको बताएं कि टेक्सटाइल मार्केट इससे प्रभावित होगा। भारत का कपड़ा उद्योग जो है निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है। भारत से होने वाला कुल टेक्सटाइल निर्यात जो है 28%, यानी कि 28% अकेले अमेरिका को जाता है। यानी कि अमेरिका जो है भारत का, यानी कि भारत में जितना कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है उसका 28% जो है वो अमेरिका को भेजा जाता है, जिसकी कुल कीमत जो है वो 10.3 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि जो 28% वहाँ पे गारमेंट्स जो जाते हैं ना टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल फैक्ट्री से जो वहाँ पे कपड़े उद्योग से जो सामान जाते हैं वो लगभग 10.3 अरब डॉलर से भी ज़्यादा के होते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 28% जो है इस मामले में अमेरिका हमसे ख़रीदता है। यानी कि जितना कपड़ा यहाँ पे बनाया जाता है उसमें का मतलब 28% अमेरिका को भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। वही वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों को इसका फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर जो है टैरिफ का जो दर है वो बहुत कम है। आगे हम लोग देखेंगे और बात करेंगे। बता दें कि वियतनाम पर जो है अमेरिका का 19%, यानी कि 19% टैरिफ लग रहा है। वही इंडोनेशिया पे जो है वो 20%, यानी कि 20% टैरिफ लग रहा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में ही लगा है। इसी तरह से जो है दोस्तों वो बांग्लादेश और कंबोडिया के ऊपर जो है टैरिफ 20% से भी कम लगा है। यानी कि बांग्लादेश और कंबोडिया के ऊपर 20% से भी कम टैरिफ लगा है दोस्तों, ठीक है। जैसी बात है कि जिस देश पे कम टैरिफ लगेगा वहाँ के सामान ज़्यादा सस्ते होंगे, जिस देश पे ज़्यादा टैरिफ लगेगा वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे अगर मान के चलिए भारत पे 50% लगा है तो भारत के सामान वहाँ जाने के बाद उस पर जितना रेट होगा वो 50% और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे अपने देश को नुकसान ही होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जिस देश में अपना सामान जाएगा वहाँ पे उस प्रोडक्ट को कस्टमर बहुत कम खरीदेंगे क्योंकि उसका रेट बढ़ जाएगा। जिस देश से सामान सस्ता मिलेगा, ठीक है, जो सामान सस्ता मिलेगा उसी ही तो कस्टमर खरीदेंगे ज़्यादातर। प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि अपना मेक इन इंडिया जो है वो लाजवाब है भाई। यहाँ के सामान जो है वो अदर कंपेयर में जो है वो काफ़ी हेवी होते हैं और काफ़ी अच्छा ट्रस्टेबल होते हैं, ठीक है।
चलिए बात करते हैं आगे। इस लिहाज से जो है भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को अमेरिकी टैरिफ के चलते नुकसान होने की आशंका है। अगला है दोस्तों रत्न और आभूषण, यानी कि जो सोने चांदी जो गहने होते हैं ना, हीरे जवाहरात जो होते हैं उनके बारे में। पहला टेक्सटाइल था, दूसरा हीरे जवाहरात जो रत्न आभूषण होते हैं वो है। बता दें कि भारत के रत्न और आभूषण से जुड़े सेक्टर पे भी अमेरिकी टैरिफ का बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस सेक्टर में भारत अमेरिका को हर वर्ष 12 अरब डॉलर का निर्यात करता है, यानी कि यहाँ जो सोने चांदी या फिर जो आभूषण होते हैं ना हीरे जवाहरात, वो भारत यहाँ से 12 अरब डॉलर वैल्यूएशन का जो है निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, ठीक है, हर वर्ष, यानी कि एक साल में। अब समझिए कि इन सब चीज़ों से कितना नुकसान होने वाला है अपने देश को। लेकिन फिर भी अपने जो नरेंद्र मोदी है ना, देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इसका उपाय निकाल ही लेंगे। उस पर भी चर्चा चल ही रही है। आगे आने वाले जो अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट्स जो है आप लोग के साथ हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। और थोड़े बहुत अपने को अभी सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है दोस्तों। चैनल आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन चैनल अभी नया है, तो आप लोग का सपोर्ट जो है वो हम लोग को बहुत बेहतर बनाएगा और साथ साथ में मोटिवेट भी करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के नए अपडेट्स न्यूज़ जो है वो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे। बता दें कि मौजूदा समय में इस उद्योग पर, यानी कि जो हीरे जवाहरात आभूषण वाले जो उद्योग हैं उस पर जो है अमेरिका का बेसलाइन 10% टैरिफ लगता है, यानी कि अभी 10% लगता था, ठीक है, जिसका ऐलान अप्रैल में ही किया गया था। जबकि इससे पहले तक यह ड्यूटी पॉलिश हीरो पर, यानी कि जो हीरे होते हैं ना पॉलिश किए हुए, जो ओरिजिनल हीरे होते हैं, डायमंड जो पॉलिश करने के लिए अपने इंडिया में आते हैं। आप इन सब चीज़ों को अगर देखना होगा तो आप सूरत में जा सकते हैं, डायमंड सिटी, ठीक है, आप वहाँ जा करके देखेंगे। डायमंड कंपनी जो है वहाँ आते हैं हीरे पॉलिश करने के लिए, उसको तराशने के लिए। वहाँ हर एक तरीके का काम किया जाता है, हीरे को घिसने का, पॉलिश करने का। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको देखना है तो एक बार आप सूरत जा करके देखें। सूरत जो है टेक्सटाइल मार्केट में या फिर जो हीरे जवाहरात हैं इन सब मामलों में बहुत आगे है, ठीक है। चलिए बता दें कि सोने और प्लेटिनम ज्वेलरी पर भी 5 से 7% और चांदी की ज्वेलरी पर 5 से 13.5%, यानी कि 13.5% तक टैरिफ लग सकता है, यानी कि 5 से 13.5%, यानी कि सोने और प्लेटिनम के जो ज्वेलरी होंगे उस पर 5 से 7%, और जो चांदी की ज्वेलरी होंगी, ठीक है, उस पर 5 से 13.5%, यानी कि 5% से लेकर के 13.5% तक टैरिफ लगता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों नए टैरिफ के चलते जो है ना रत्न आभूषण से जुड़े सेक्टर्स को भी बड़ा नुकसान का आशंका जताया जा रहा है कि अब इससे को भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है तो दाम बढ़ रहे हैं। वहीं तीसरा है कृषि उत्पाद, यानी कि जो आप तो जानते ही हैं कि अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। अपना जो भारत है यहाँ सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, ठीक है, खाने वाली चीज़ों को लेकर के, गेहूँ, आटा, चावल, दाल। हालांकि इस पे भी हम वीडियो बना रखे हैं, आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि अपना जो भारत देश है वो दाल के भी मामले में सबसे ऊपर है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है। वो भी चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जा करके देखिए, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। हालांकि दोस्तों देखिए कृषि उत्पाद पे भी इसका बहुत बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। बता दें कि भारत फिलहाल जो है अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर से ज़्यादा के कृषि उत्पाद निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, ठीक है। उसके बड़े निर्यातों में से मरीन उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, यानी कि दूध दही से जो बनते हैं सामान, ठीक है, चावल, आयुष और हर्बल उत्पाद, जो पेड़ पौधे से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हरे पेड़ पौधे से, ठीक है, खाद्य तेल उत्पाद, जो खाने वाने में जो हम लोग तेल यूज़ करते हैं ना वो वाला, शक्कर यानी कि चीनी, मीठा वगैरह, शक्कर तो आप जानते हैं दोस्तों कि चीनी, और ताज़ा सब्जियां, जो हरे सब्जी जो होती है, ठीक है, हरी सब्जियां जो होती है जिससे अपने को प्रोटीन हर एक चीज़ मिलता है, और फल भी निर्यात में शामिल होंगे, यानी कि ये सब चीज़ें भी जो हैं वो प्रभावित होंगी, ठीक है। इस पर भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। खाद्य पदार्थों में जो है हरे सब्जियों में, ठीक है, मसाले, डेयरी उत्पाद, इन सब चीज़ों पे भी इसका असर देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर जो है भारत की
सी फूड इंडस्ट्री यानी कि मरीन उत्पादों पर पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इन सेक्टर्स के अलावा चमड़ा और फुटवेयर उद्योग से भी अमेरिका को हर वर्ष 1.18 अरब और केमिकल उद्योग से जो है 2.34 यानी कि लगभग 2.25 अरब और इलेक्ट्रिक्स और मशीनरी उद्योग से जो है 9 अरब डॉलर का निर्यात करता है भारत जो है। ठीक है, हालांकि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के किस उत्पाद वर्ग पर कितना होगा अमेरिकी टैरिफ का असर। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्पाद वर्ग यानी कि जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो पहले कितना % था, ठीक है, और अभी जो नया टैरिफ जो लगा है वो कितना %, उसको ऐड करके टोटल टैरिफ जो है वो कितना लगने वाला है। यहाँ पे आप सभी का देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो है वो कितना कितना आपको असर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप एक एक करके यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले वाला जो वैल्यू है वो यहाँ आप देख सकते हैं, और अभी जो नया टैरिफ लगा है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे है, और टोटल टैरिफ कितना लगेगा यहाँ आप देख सकते हैं टोटल टैरिफ। ठीक है, कुल टैरिफ जो है आपका कितना हुआ कौन कौन से डिपार्टमेंट में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मरीन उत्पाद जो है वो टोटल अब उस पर 50% लगेगा, पेट्रोलियम उत्पाद जो है उस पर टोटल अब 7% लगेगा। ठीक है, सब पे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो टोटल टैरिफ अलग अलग लगने वाला है, एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक ना, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट पे आप उसको देख सकते हैं कि कितना टैरिफ लगने वाला है। ठीक है, तो आइए अब इसी बीच बात कर लेते हैं कि आखिर अब कौन से वैसे सेक्टर हैं जो ट्रम्प के टैरिफ के असर से बच सकते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, ये 2 डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स से जो चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे टीवी, ये सब जो है ना, LCD, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। तो जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। जो बड़े बड़े कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं उसको इलेक्ट्रिकल के दायरे में रखा जाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो जनरेटर हो गया, ठीक है, पंखा हो गया। ठीक है, और जो टीवी वगैरह हो जाते हैं जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। हालांकि ये आप अगर जो लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होंगे ना, जो बीटेक वगैरह किए होंगे या फिर जो डिप्लोमा वगैरह किए होंगे, उनको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होगी। ठीक है, फिलहाल इस पर अभी बात नहीं करेंगे, आपको जो टॉपिक है हम लोग उस पर चलते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अभी टैरिफ के असर से बच सकता है। ठीक है, इस पर अभी टैरिफ का जो मामला है अभी असर नहीं करेगा। बता दें कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला सेक्टर है, यानी कि इस सेक्टर से भी जो है ना अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बीते कुछ वर्षों में भारत जो है स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, सर्वर और टैबलेट्स के मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक बना है, यानी कि एक्सपोर्टर बना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा अमेरिका को बेचता है, सबसे ज़्यादा, यानी कि यहीं से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो अमेरिका को बेची जाती है और इससे अमेरिका को फ़ायदा होता है। वहीं अब फार्मा डिपार्टमेंट, यानी कि जो दवाइयाँ हैं, इस मामले में भी इसको भी टैरिफ से अलग रखा गया है। इस पर भी टैरिफ का जो असर है वो नहीं होने वाला है। जो 50% टैरिफ है ना, उसका असर इस पर नहीं होने वाला है। बता दें दोस्तों कि भारत के फार्मा सेक्टर के लिए अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा गंतव्य है। ठीक है, रिपोर्ट्स की माने तो भारत का अमेरिका को कुल निर्यात 10.5 अरब डॉलर का रहा है, यानी कि जो इंडिया है वो अमेरिका को 10.5 अरब डॉलर का सामान, यानी कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो बेचता है। यानी भारत के कुल फार्मेसी निर्यात का करीब 40% हिस्सा अमेरिका को जाता है। ठीक है, यानी कि 40% जो है ना दोस्तों, 40%, यानी कि 40% हिस्सा जो है वो दवाइयों के मामले में अमेरिका को बेचता है भारत। ठीक है, यानी कि जितना प्रोडक्शन अपने भारत में होता है ना, 100% में से 40% जो है वो जो फार्मेसी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका को सेल की जाती है, यानी फिर अमेरिका के साथ ट्रेड किया जाता है। बता दें कि भारत के इस सेक्टर को जो अभी हम लोग चर्चा किए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मेसी हो गया, इन सब चीज़ों को जो है फिलहाल जो है ट्रम्प के टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। इस पे, इन सब चीज़ों पे जो है वो ट्रम्प का 50% जो टैरिफ है ना, उसका असर नहीं होने वाला है। इसी बीच बता दें कि जिन देशों पर टैरिफ लगा है ना दोस्तों, वे आने वाले समय में अपने निर्यात को कम कर सकते हैं।
यानी कि जितना ज़्यादा जिस देश पे टैरिफ लगा है वो अब अमेरिका के साथ व्यापार में कमी लाएंगे, यानी कि बहुत कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट कम होगा। और कुछ दूसरे देशों से मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, उसकी तरफ जो देश है वो जा सकते हैं। यानी कि अमेरिका जो है वो 50% का जो टैरिफ लगाया है उसको देखते हुए अलग अलग जो देश हैं आपस में समझौता करेंगे, मार्केट स्ट्रेटजी को लेकर के कुछ नियम कानून बनाएंगे। उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी चर्चा होगी और इसमें बैठ के जो है एक समझौता होगा और देश एक दूसरे से अमेरिका को छोड़ करके और आपस में जो है वो समझौता करके व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि इस टैरिफ से नुकसान होने वाली चीज़ों को जो है वो भरपाई की जाएगी। ठीक है, जिन जिन देशों पे जो ज़्यादा टैरिफ लगा है ना दोस्तों, वो अपने नुकसान को जो है इससे बचा सकते हैं। एक अमेरिका को छोड़ के अलग अलग देशों से व्यापार करके अपने जो भी लॉस है उसको रिकवर करेंगे, ताकि जो है इन देशों को नुकसान होने से बच सके। या फिर जो है वो वाटर सिस्टम यानी कि एक दूसरे से उत्पादों का लेन देन की तरफ जा सकते हैं, ताकि अमेरिका के निर्यात पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इतने देश अमेरिका पे ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट थे ना, वो अपने जो निर्भरता है उसको कम कर सके। कम से कम जो है वो अमेरिका के ऊपर कोई भी देश निर्भर करे व्यापार को लेकर के। ठीक है, हालांकि दोस्तों अगर आप बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका ने किस देश से व्यापार पर कितना आयात शुल्क लगाया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देश का नाम लिखा हुआ है, पहले कितना टैरिफ था वो, और 7 अगस्त के बाद कितना टैरिफ उसमें ऐड किया गया है। उन सब चीज़ों का जो है वो जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, पहले कितना टैरिफ लगता था और 7 अगस्त के बाद कितना टैरिफ लगेगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आगे फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के आएंगे और उस पर बेहतर तरीके से चर्चा की जाएगी। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको त्रुटि नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसमें जो है हम इम्प्रूवमेंट दे सकें। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी नहीं हमेशा, जब आप लोग हमारे एक फैमिली की तरह हैं जिस पे हम लोग मिल के काम करेंगे, ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो सके और हमें भी फ़ायदा हो सके। जितनी भी नॉलेज वाली चीज़ें होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि उससे हमारा भी नॉलेज बढ़े और आपको भी कुछ मतलब बेहतरीन जानकारियाँ जो हैं आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।